भर में जब कोविड तेजी से फैल रहा था तो भारत ने खुद अपनी वैक्सीन इजाद की। पर कोवैक्सीन को आखिर भारत की वैक्सीन क्यों कहा जाता है, इस बारे में आपको पता है? आखिर इसे कहां पर और किस तरह बनाया गया, ये आपको पता है? आपके शरीर में ये कितने प्रतिशत असर करती है, इसका अंदाजा है आपको? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। क्योंकि इतिहास और विकास के इस एपिसोड में हम कोवैक्सीन से जुड़े कुछ ऐसे तमाम तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। 2020 में पूरी दुनिया कोरोना से प्रताड़ित थी। वैज्ञानिक दिन रात इस पर काम कर रहे थे ताकि कई सालों में तैयार होने वाली वैक्सीन कुछ महीनों में बनाई जा सके। हमारे देश में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (BBIL) कोवैक्सीन को बनाने में जुटी थी। भारत बायोटेक पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रही थी। NIV ने संक्रमित लेकिन बिना लक्षण वाले व्यक्ति से ली गई कोरोना वायरस की एक स्ट्रेन को अलग कर लिया और इसे भारत बायोटेक को मई 2020 को सौंप दिया। फिर कंपनी ने इस स्ट्रेन पर रिसर्च करने के बाद इनएक्टिवेटेड यानी असक्रिय वायरस की तकनीक से वैक्सीन बनानी शुरू कर दी। वैक्सीन बनाने का मतलब ये है कि ऐसे टीकों में मरे हुए वायरस का इस्तेमाल होता है। भारत बायोटेक ने ऐसे टीकों को हैदराबाद स्थित हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में बनाना शुरू करा। ये वैक्सीन जब इंसानी शरीर में जाती है तो मरे हुए वायरस में खुद की कॉपी बनाने की क्षमता नहीं होती। मरा वायरस इंसानी प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी खतरा नहीं होता, लेकिन शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस की पहचान करके इसकी एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देता है। ऐसे में जब असली कोरोना वायरस शरीर में जाकर अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करता है, वैक्सीन पा चुके लोगों का इम्यून सिस्टम वायरस की पहचान कर उसे बाहरी ढांचे पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन पर हमला कर देती है और लोगों को संक्रमित होने से बचाती है। थ्योरी तो एक बात है, लेकिन वैक्सीन को असल में प्रभावी साबित करने के लिए कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में वैक्सीन तैयार करने के बाद इसकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग की गई। इस चरण में वैक्सीन को गिनी पिग और चूहों पर टेस्ट किया गया ताकि इसको सुरक्षा मानकों पर परखा जा सके। इस चरण में सफल होने के बाद वैक्सीन का इंसानी ट्रायल शुरू करने के लिए CDSCO संस्था से मंजूरी ली गई, जो मिल गई। इंसानी परीक्षण 4 चरणों में हुआ। पहले में इसे छोटे समूह पर टेस्ट किया गया ताकि दी जाने वाली मात्रा, साइड इफेक्ट और प्रतिरोध क्षमता का पता लग सके। दूसरे चरण में इसे सैकड़ों लोगों पर टेस्ट किया गया, जिन्हें उम्र व जेंडर के आधार पर बांटा था। तीसरे फेज में इसे हजारों लोगों पर टेस्ट किया गया ताकि रेगुलेटर से मंजूरी ली जा सके। चौथे चरण में इसके घातक असर की समीक्षा की गई ताकि सुरक्षा मानकों के आधार पर इस्तेमाल की मंजूरी ली जा सके। जब सब कुछ ठीक रहा तो कोवैक्सीन को पहले इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली और फिर जाकर आम जनता को लगाने के लिए मंजूरी मिल गई। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।